अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 12 के पार्ट नंबर 1 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इब्ने खल्दून को। अच्छा जी, हमने डायरेक्ट जंप जो है वेस्टर्न फिलोसफर से लिया है मुस्लिम फिलोसफर्स पर। अब जो बाकी के जो फिलोसफर्स हैं ना, जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, जिस तरह हेगल है, मिल्स है, बहुत सारे और हैं, उसमें जो लिखे हुए हैं तकरीबन 25-30 लिखे हुए हैं, तो उन 25-30 फिलोसफर्स को जो है वो पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से जो है वो बिल्कुल भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आता। तो हमने क्या करना है, हमने मोस्टली वही फ़िलासफ़ीज़ पढ़नी है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हम उन्हीं फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ेंगे जहाँ से जो है वो पेपर आता है। तो कुछ फ़िलासफ़र्स हैं जिस तरह हेगल है और स्टुअर्ट मिल है, तो उनकी जो फ़िलासफ़ी है वो मैं आपके साथ लेक्चर्स के थ्रू शेयर कर दूँगा। बट फिर भी जो है उनको इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने इससे पहले जितने भी वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स पढ़े हैं, आप उनको कवर करें। जो इब्ने खल्दून है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको कवर करें, और 2-3 और मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं, सिर्फ उनको कवर करें। इंशाल्लाह जो पेपर है वो भी इसी में से आएगा, क्योंकि यही लोग जो हैं, इन्हीं का जो इम्पैक्ट है वो दुनिया में रहा है, इन्हीं की जो फ़िलासफ़ी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो अनइम्पोर्टेंट लोग रहे हैं उनको तो डिस्कस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिनकी फ़िलासफ़ी का इम्पैक्ट नहीं है तो उनको जो है बिल्कुल भी उस तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी जो है मैं आपके साथ कुछ ना कुछ लेक्चर जो हैं वो कुछ वेस्टर्न फ़िलासफ़र जो रह गए हैं उनको डिस्कस कर लूँगा, और 1-2 जो हैं वो हम मुस्लिम फ़िलासफ़र्स को डिस्कस करेंगे, और जो रह जाएँगे उनको फिर जो है हम ऐसा करेंगे कि जब हम पास्ट पेपर्स को कर रहे होंगे तो तब जो है जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र रह जाएँगे और जो मुस्लिम फ़िलासफ़र जो हैं वो रह जाएँगे, जो कि अनइम्पोर्टेंट है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे इब्ने खल्दून को। तो जी, इब्ने खल्दून जो है 1332 में पैदा हुए और 1406 में इनका डिमाइस हुआ। द पास्ट रिज़ेम्बल्स द फ्यूचर मोर देन वन ड्रॉप ऑफ वाटर रिज़ेम्बल्स वन अनदर। तो पास्ट जो है वो फ्यूचर से मिलता जुलता है, इतना मिलता जुलता है जितना कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो दूसरे ड्रॉप ऑफ वाटर से जो है वो मिलता जुलता है। तो पास्ट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें फ्यूचर में चाहिए, तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आपको पता चल रहा है कि इनकी फ़िलॉसफ़ी में जो है वो हमें मार्क्स नज़र आ रहा है। मार्क्स ने भी यही बात की थी, पास्ट की बात की थी, और फ्यूचर जो है वो इस तरह का होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है वो याद रखें कि जो मार्क्स है वो 18th सेंचुरी का फ़िलासफ़र है, और जो इब्ने खल्दून है वो 13th सेंचुरी का जो है वो फ़िलासफ़र है। तो मीन्स के मार्क्स जो है वो कहीं न कहीं इब्ने खल्दून से जो है वो इंस्पायर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इब्ने खल्दून की जो फ़िलासफ़ी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त किस्म की है। मीन्स के मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में जो है इब्ने खल्दून की जो फ़िलासफ़ी है वही पढ़ने वाली है। बाकियों ने तो जो है कि चवल ही मारी है, तो उनको जो है वो इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम उनको पढ़ेंगे थोड़ा बहुता। बट जो इब्ने खल्दून है इसको हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। लाइफ को देखते हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून पूरा नाम है। हिज पेरेंट्स डाइज इन प्लेग। तो वबा की वजह से जो है इसके जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हुई। बड़ा लीथल पेंडेमिक था उस टाइम का। ही गॉट कन्वेंशनल रिलीजियस एजुकेशन। तो इन्होंने कन्वेंशनल जो रिलीजियस एजुकेशन है वो ली, मतलब कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अलजबरा से रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं ली। इन्होंने बस रिलीजियस जो एजुकेशन है उसी को ही अपनाया। ही स्टडीज़ द ग्रीक वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड ऑल्सो न्यू लैटिन एंड क्रिश्चियन वर्क्स। तो इन्होंने जो है ग्रीक फिलोसफर्स प्लेटो और एरिस्टोटल को ब्रीफली पढ़ा, और ये जो है वो क्रिश्चियंस और लैटिन्स के भी जो वर्क हैं उनसे भी काफ़ी मतलब इनको जो है वो काफ़ी उनका आइडिया था। ये मतलब जो है कि ये जो है डिफरेंट लोगों को जो है, डिफरेंट फिलोसफर्स को जो है वो पढ़ते रहते थे, ऑब्ज़र्व करते रहते थे। तो मीन्स के ये जो हैं वो एम्पिरिसिस्ट थे। ही वॉज अ डिप्लोमेट एंड वेंट ऑन अ पीस मिशन। तो ये एक डिप्लोमेट थे और एक पीस मिशन पे गए। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन नेगोशिएटिंग विद नोमैडिक ट्राइब्स ड्यूरिंग उमैयद खलीफा। तो जिस टाइम पे उमैयद खलीफा था तो ये एक्सपर्ट थे नेगोशिएशन में, और इन्होंने जो नोमैडिक ट्राइब्स थे उनके साथ जो है वो नेगोशिएशंस की। बिलोंग टू मालिकी जूरिस्प्रूडेंस, हैंस ही बिकेम अ जज। तो ये फ़िक़्ह मालिकी
जो हैं उससे बिलोंग करते हैं, और जो मालिकी फ़िक़्ह है उसकी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, तभी जो है ये जज भी बने। ऑल्सो जॉइंट अमीर तैमूर गवर्नमेंट, इन्होंने जो अमीर तैमूर है उसकी गवर्नमेंट को ज्वाइन किया। एट द एज ऑफ 36 ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड डिवोटेड ऑल टाइम टू टीच एंड इन्वेस्टिगेटिंग। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने 36 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया, और जो ये हैं वो टीचिंग में और इन्वेस्टिगेशन में जो है वो मुलविस हो गए। मींस के जिस तरह ये प्लेटो को भी पढ़ा इन्होंने, एरिस्टोटल को भी पढ़ा, उनकी वर्क को जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। देन ही कंप्लीटेड हिज फेमस वर्क प्रोलीगोमिना, जिसका मतलब है, जिसका नाम है मुकदमा जिसको कहते हैं। बहुत फेमस वर्क है इनका मुकदमा, और हम उसी को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मेथड जो है वो क्या है, ही वॉज एन एम्पिरिसिस्ट, क्योंकि इन्होंने प्लेटो को भी ऑब्ज़र्व किया, एरिस्टोटल को भी ऑब्ज़र्व किया, डिफरेंट फ़िलोसफर को जो है, डिफरेंट फ़िलोसफर्स की जो पॉलिटिकल फ़िलोसफी है उनको ऑब्ज़र्व किया। देन ही वॉज अ रैशनलिस्ट, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा रैशनल किस्म, रैशनल बेस पे जो है वो मबनी है। ही एम्बार्ड कंपैरेटिव मेथड लाइक एरिस्टोटल, बट ही स्टडीज़ द होल हिस्ट्री अनलाइक ओनली सिटी स्टेट। तो इन्होंने जो है एरिस्टोटल के मेथड को अपनाया। एरिस्टोटल ने क्या किया था, जो ग्रीक था उसकी सिटी स्टेट्स को जो है वो पढ़ा था, लेकिन इन्होंने जो है वो पूरी हिस्ट्री को जो है वो पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक को नहीं पढ़ा, पूरी जो होल हिस्ट्री है इन्होंने पढ़ी है। हिस्टोरिकल एनालिसिस टू फिल्टर ट्रू एंड फॉल्स इवेंट्स इन द हिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया, जो हिस्ट्री में जो ट्रू और फॉल्स इवेंट्स हैं उनको फ़िल्टर आउट किया। और साइंटिफिक एनालिसिस जो है वो इनका है मुकदमा में। तो इनका क्या साइंटिफिक एनालिसिस है, तो उसी को जो है वो हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। इनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुकदमा है जो कि रिलेटेड है जूरिस्प्रूडेंस से, एडवाइस टू किंग, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। जो मुकदमा है उसके ये 3-4 मेन पॉइंट्स है, जिसमें राइज एंड फॉल का जिक्र है। राइज एंड फॉल, इस तरह के एम्पायर्स किस तरह राइज होती हैं, क्या वजह बनती है उनके राइज की, और क्या वजह बनती है उनके फॉल की। कंटेक्चुअलाइजेशन देखते हैं। देयर वाज अ सोशल चेंज एट दैट टाइम एंड एन ओवरऑल ब्रेक डाउन पर्टिकुलरली इन मुस्लिम वर्ल्ड। तो जिस टाइम पे ये पैदा हुए 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी, तो उस टाइम पे क्या था, जो यूरोपियंस थे वो क्या कर रहे थे, वो जो है रिवाइव कर रहे थे। वो किस तरह रिवाइव कर रहे थे, वो रेनेसांस की तरफ आ रहे थे, और जो मुस्लिम सोसाइटी है वो थोड़ी सी डिग्रेड जो है वो हो रही थी। और साथ ही साथ जो है जो मुस्लिम रूल है वो डिक्लाइन कर रहा था, क्योंकि मुसलमानों में जो है वो बहुत सारे जो हैं वो फ़िक्के जो है वो बनते जा रहे थे। शिया सुन्नी था, फिर फ़ातिमी कैलिफ वाले अलहदा हो गए थे, उमैया वाले अलहदा हो गए थे, अब्बासी जो हैं उन्होंने अपना रूल कर लिया था। तो ये चीज़ें जो हैं मुसलमानों की जो एम्पायर है, जो मुसलमानों का रूल है, उसको डिक्लाइन कर रही थी। इन सच कंडीशंस ही प्रेजेंटेड हिज फिलॉसफी। तो इन कंडीशंस में जो है उसने अपनी फ़िलॉसफी दी, कि जिस तरह जो है मुस्लिम रूल है वो दिन ब दिन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। क्रूसेड्स हो रही हैं, क्रिश्चियंस के साथ अलहदा जंगें हैं, मंगोलों के साथ अलहदा मुसलमानों की जंगें, और मुसलमान जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं। तो इसी तनाजुर में जो है उसने अपनी जो फ़िलॉसफ़ी है वो दी। तो इसकी फ़िलॉसफ़ी जो है वो बड़े मज़े की है, और आपको पढ़ के जो है यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा। तो आपने ये कंटेक्स्ट जो है वो ज़हन में रखना है कि मुसलमान जो हैं वो बँटे हुए थे, कहीं पे फ़ातिमीद थे, कहीं पे अब्बासी थे, कहीं पे उमैया थे, कहीं पे मतलब शिया सुन्नी था, सारा कुछ था। तो मुसलमान जो हैं वो बँटे हुए थे। तो इसी कंटेक्स्ट में जो है वो इन्होंने जो है वो अपनी फ़िलॉसफ़ी जो है वो प्रेज़ेंट की। अच्छा जी, अगर हम देखें कि जो सिविलाइजेशंस हैं या सोसाइटी हैं या स्टेट हैं वो राइज़ और फॉल जो हैं वो कैसे करती हैं, तो ये बताते हैं। वैसे भी अगर हम पास्ट में देखें तो जो सिविलाइजेशंस हैं, जो सोसाइटीज़ हैं या कोई मुल्क है, वो कोई भी हैं, वो राइज़ एंड फॉल किस वजह से करते हैं। अगर उनकी इकोनॉमी जो है वो सही है तो वो राइज़ करेंगे, अगर उनकी इकोनॉमी जो है वो ख़राब है तो वो फॉल करेंगे। पाकिस्तान इंडिया की एग्ज़ाम्पल है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डाउनग्रेडेशन का शिकार है, तो हम फॉल कर रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बूम कर रही है, तो वो जो है वो राइज़ कर रही हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, और मिलिट्री फैक्टर्स भी होते हैं। ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो तयन करते हैं कि
किस सिविलाइजेशन, किस सोसाइटी, किस स्टेट, किस कंट्री को जो है वो राइज करना है और किस कंट्री ने जो है वो फॉल करना है। बट ही नेगेटेड ऑल रीजंस एंड वांटेड टू आंसर इट। तो उसने ये कहा कि ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पे मैटर करती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक चीज़ें जो हैं वो भी मैटर करती हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें जो हैं वो भी मैटर करती हैं, पॉलिटिकल चीज़ें भी जो हैं वो मैटर करती हैं, और मिलिटरीली जो चीज़ें हैं वो भी मैटर करती हैं। बट इनके अलावा जो है एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिस की बदौलत सिविलाइजेशन जो है या तो वो राइज कर जाती हैं, और अगर उनमें वो चीज़ ना हो तो वो फॉल कर जाती हैं। तो उसको जो है हम थोड़ा सा अभी आपसे छुपा के रखते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिटेल से जो है हम उस चीज़ को, उस फैक्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे।